आपके पिताजी कौन है? उपेंद्र लाल यादव। जी। उपेंद्र और उसके बाद परी यादव मेरी लड़की। अच्छा। उनकी शादी के 6 साल हो गए थे और उनसे एक बच्चे भी हैं। हाँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है और भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार उपेंद्र लाल यादव आज इस दुनिया में नहीं है और उनके घर पर जाने के बाद पता लगा, उनसे उनके पिताजी से बातचीत किया गया तो वो बोले कि शादी के बारे में बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि शादी उनकी नहीं हुई है और तमाम बातें चल रहा है। और हमारे साथ तन्नू जी हैं, तन्नू यादव, इनसे हम बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम तन्नू सिंह यादव है और मैं गोंडा जिला की हूँ। जी, जी। तो आपके बारे में तमाम बातें चल रही हैं, न्यूज़ पर चल रहा है कि और जो उपेंद्र लाल यादव जी के पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि उपेंद्र जी का शादी नहीं हुआ था, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये खुद आप बताइए। उनकी शादी के 6 साल हो गए थे और उनसे एक बच्चे भी हैं। हाँ, जो भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मैं उनके घर जाके रहती थी, उनके पूरे गांव वाले जानते हैं और इस लाइन के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके एक बच्चे हैं। कब शादी हुई थी? हम लोग 2019 में शादी की थी। जी। तो क्या कुछ प्रमाण है आपके पास? कैसे लोग मानेंगे कि हाँ शादी हुई थी? प्रमाण तो सबसे पहले मेरी बच्ची है और दूसरा तो ये है इनका जो है परिवार रजिस्टर, इसमें मेरे बच्ची का। थोड़ा दिखा दीजिए करीब से। तो देख सकते हैं इसमें ये क्या नाम बताइए? तन्नू यादव बच्ची का पत्नी नाम उपेंद्र यादव, ये है पत्नी जी। उपेंद्र और उसके बाद परी यादव मेरी लड़की। अच्छा, इनका कब जन्म हुआ है? जन्म इसका 2020 में हुआ था। जी। तो क्या कहेंगी? तमाम दावे उनके घर से भी हो रहे हैं कि न शादी हुई है न कुछ, अभी वो कुंवारे थे और पोस्टमार्टम हुआ, जब लाश को जलाने की वो बात आई तो वो लोग हल्दी लगा दिए थे बॉडी पे। क्या कहेंगे? जब हल्दी लगा तब भी मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं तब भी कुछ नहीं बोली। लेकिन उसके बाद में जब ये लोग मीडिया में आके कहने लगे कि कुंवारे हैं तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मेरी एक बच्ची है, उसको आगे चल के मुझे एडमिशन करवाना है और उसके बाद शादी करना है। वो अगर जॉब करेगी, हर जगह पिता का नाम लेना पड़ेगा, तो मैं किसका नाम लूँगी? वो लोग तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोग को लग रहा है कि मैं हिस्सा लेने जाऊंगी, पैसा लेने जाऊंगी। तो ये सब उन लोग की गलत फहमी है और ये सब चीज़ें बोल दीजिए कि वो लोग ना करें, क्योंकि मुझे हिस्सा उस्सा कुछ नहीं चाहिए, बस उनका नाम चाहिए। अच्छा, आपको कब पता चला कि आज हमारे उपेंद्र जी जो हैं हमारे पति, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट उनका हो गया है, तो आपको कब पता चला और किसके माध्यम से पता चला? ये तो मुझे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन पता चला। और रवि प्रकाश मुझे फ़ोन किए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सोचे हो सकता है मजाक कर रहे हूँ। तो फिर दोबारा वो बोले कि रुको, अच्छा तुम्हारे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजता हूँ। मैं उसी रात में गई, अपने बच्चे को रूम पे छोड़ के मैं गई देखने। तो मुझे लगा नॉर्मल नॉर्मल है, सुबह तक ही सही हो जाएंगे। तब फिर क्या हुआ कि ये पता चला बहुत सीरियस हैं, तो ये लोग डिस्चार्ज करके बनारस लेके चले गए। फिर वहाँ भी मैं गई देखने, तो वहाँ मुझे लगा कि नॉर्मल है, सुबह तक होश आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं घर चली आई, क्योंकि बच्ची को मैं घर पे छोड़ी थी। फिर उसके बाद मैं दोपहर में गई 12 बजे, तो ये पता चला कि डिस्चार्ज करके लेके चले गए। फिर मैं उन लोग को फ़ोन की, तो वो लोग बोले कि बनारस हैं, अभी इनको बेड नहीं मिल रहा है। तो मैं बोली कि अगर बेड नहीं मिल रहा है तो एक दिन के लिए आप प्राइवेट में तब तक भर्ती कर दीजिए, जब आप लोग को बेड मिल जाएगा तब ले जाइएगा, अगर मामला सीरियस है, और एक दिन का पैसा मैं दे दूँगी। तो वो लोग बोले, मेरे से झगड़ा करने लगे। तो मैं भी उस समय गुस्से में थी, मैं भी उन लोग को उल्टा-सीधा बोल दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तभी से ये लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर मैं दूसरों से हाल खबर उनका लेती गई। फिर मैं एक दिन अकेले गई देखने अपनी फ्रेंड के साथ। कहाँ?
बनारस। अच्छा। तो उसके बाद में मैं पैसा लेके गई, मैं बोली कि रवि प्रकाश से कि भैया मुझे पैसा देना है, किसको दूँ? क्योंकि जब मेरे जाने के बाद सारे घर के लोग चले गए वहाँ से, और उसके बाद में बोलने लगे ये क्यों आई है, ऐसा वैसा। तो मैं उनको देखी और मैं बोली पैसा मैं किसको दूँ? तो ये फ़ोन किए तो वो लोग बोले मुझे उसका पैसा नहीं लेना है, मैं खेत बेच दूँगा लेकिन उसका पैसा नहीं लूँगा। फिर वहाँ से मैं वो लोग बोले कि तुम चली जाओ, रहने दो। फिर मैं चली आई, फिर दोबारा मैं गई रवि प्रकाश के साथ। जी। फिर वहाँ इनको सब बोलने लगे क्यों उसको लेके आई हो? मैं पैसा भी दोबारा लेके गई थी देने, वहाँ भी नहीं लिए। फिर ये सब मेरे से बोलने लगा जाने दो, दवा करवा रहे हैं करवाने दो, नहीं तो तुम जाओगी अभी ये छोड़ के भागने लगेंगे तो सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारे पे आ जाएगी और तुम अकेले क्या करोगी? कुछ कर नहीं पाओगी। अब उतना मेरे पास पैसा भी नहीं था कि 10 लाख 5 लाख रुपए हो मैं दवा करवा दूँ। जी। फिर मैं सोची कि जाने दो, करवा रहे हैं तो करने दो, अगर लास्ट में ये लोग कहेंगे कि हाँ मेरा सपोर्ट करो तो मैं कुछ मदद करूँगी। क्योंकि मैं शुरू से अंत तक लेके मैं फ़ोन करती थी रवि प्रकाश को कि भैया पैसे से लेके कुछ भी दिक्कत होगा एक बार मुझे बताइएगा, बस वो सही रहना चाहिए। बस इतनी बात। जी। और आपके एक इंस्टा आईडी पे एक वीडियो लगी थी कि उनके पिताजी हैं और माताजी दोनों लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, मेरी बच्ची का बर्थडे था तो पूरी फैमिली उनकी आई थी, उनकी बहन, उनके माता-पिता सारे लोग आए थे। सारे लोग थे बर्थडे में। मैं उनके घर आती-जाती थी, मैं उनके शादी में, उनके भाई के शादी में जो बहू और भाभी का वो होता है, रस्म होता है, वो सारी चीज़ें मैं की हूँ। जी। तो आखिर परिवार के लोग इतना आपसे क्यों नफ़रत करने लगे उनके एक्सीडेंट होने के बाद? इसलिए करने लगे कि मैं आगे चल के हिस्सा ना लेने लगूँ। उन लोग को ये था कि चलो छोड़ दिया है, तो ठीक है। छोड़ दिया है? हाँ, जैसे 10 महीना पहले मेरा इनका झगड़ा हो गया था। हुँ। तो ये घर घर पे रहने लगे थे, मेरे पास नहीं रह रहे थे। अच्छा। तो उन लोग को ये लग रहा था कि चलो छोड़ दिया है तो अब हिस्सा लेने नहीं आएगी। हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए वो सोच रहे थे कि बीच में ना पड़े तो सही रहेगा। अच्छा। वो मेरे पति थे, वो तो सिर्फ़ एक पति के पत्नी के हक से कर रही थी। मैं ऐसा नहीं कि हिस्सा लेने के लिए या उनको कुछ करने के लिए, मैं शुरू से उनसे कोई डिमांड नहीं की थी पैसे का। ना तो आज तक उनके घर से मुझे कुछ मिला है। जी। अच्छा, एक और बातें निकल के सामने आ रही हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके एक ही दिन बाद आप वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाने लगी। एक्सीडेंट के बाद मैं 10 दिन बाद से वीडियो बनाना चालू की थी। क्योंकि देखिए भैया मेरा यही रोज़ी-रोटी है। मैं काम करती हूँ, इसी लाइन से हूँ, मैं काम करती हूँ तो 2 पैसा मैं इसी से मेरा घर का खर्चा चलता है। मैं काम नहीं करूँगी, मैं कहाँ से खाऊँगी बताइए? मेरा बैंक बैलेंस भी तो उतना नहीं है कि चलो मैं 1 महीना बैठ जाती हूँ, तो मैं वही खाऊँगी। तो आपको किससे उम्मीद है? क्या कुछ प्रशासन से या किसी से कुछ उम्मीद है? देखिए भैया अभी तो मुझे ये ज़मीन जायदाद इन लोगों का कुछ नहीं है, जो सोशल मीडिया पे आके ये लोग बोल रहे हैं कुँवारे हैं। बस मुझे ये इसी चीज़ का है कि ये लोग ये ना बोलें कि वो कुँवारे, बोलें कि हाँ इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं। ये सब चीज़ों के लिए मैं सामने आई थी। अभी तो फ़िलहाल जो होगा वो तो देखा जाएगा। बेटा क्या नाम है? परी सिंह। परी जी। आपके पिताजी दुनिया में नहीं है, आपको कब मालूम चला? मुझे पता था। आपके पिताजी कौन है? उपेंद्र लाल यादव। आपको क्या ला कर देते थे? कुछ देते थे आपको? हाँ। क्या? टॉफी। टॉफी? हाँ। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, क्या कहोगी? पिताजी की याद आ रही है? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी में। नर्सरी में? हाँ। अच्छा। और आपकी मम्मी का क्या नाम है? तन्नू सिंह।